तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहां से कि पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि चोइगन अपने जेट के साथ टोक्यो के लिए निकल गया था। दूसरी तरफ से यामाटो ने प्राइम मिनिस्टर से कहकर एक रेड ऑर्डर को जारी कर दिया था कि टोक्यो के ऊपर से जो भी उड़ता हुआ चीज दिखेगा उन सभी को मार गिराना होगा। तो आप हमें आगे दिखाया जाता है कि चोइगन के जेट के ऊपर बहुत सारे मिसाइलों से अटैक कर दिया जाता है और वहाँ पर हमें जोरदार धमाका होता हुआ दिखाया जाता है। जिसके बाद सीन प्राइम मिनिस्टर के पास पहुँचता है और वो यामाटो को बोलता है, सर यामाटो, हमने टोक्यो एयर स्पेस पे आता हुआ एक अनऑर्डिनरी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार गिराया। लेकिन हमें यामाटो को दिखाया जाता है जो कि प्राइम मिनिस्टर के बातों का कोई भी जवाब नहीं देता है, क्योंकि उसके पास गॉड का मैसेज आ रहा होता है जहाँ पर कि गॉड उसको बताता है। गॉड पूछ रहा है कि क्या तुम इस गंदगी को बनाए रखोगे। गॉड पूछ रहा है कि आखिरकार तुम्हारा असाधारण शो कहाँ है। गॉड कह रहा है कि मैं अपने डोनेशन को बंद कर दूंगा। दूसरी तरफ से प्राइम मिनिस्टर कोई जवाब ना मिलने पर सिर्फ उसको बुलाने लगता है, जिस बात से यामाटो गुस्सा होकर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, शोर मचाना बंद करो। हमें दिखाया जाता है कि इसके वजह से प्राइम मिनिस्टर का मौत वहीं पे हो जाता है और उसका पीए ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। दूसरी तरफ गॉड उसका बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करने लगता है और साथ में उसको धमकी भी देता है कि ये तुम्हारा फाइनल चांस है। इस बात से यामाटो काफी ज्यादा परेशान होने लगता है और फिर उस पीए को बोलता है, अब से तुम हो यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर, जाओ और जाकर उस कमीने के लाश को तुरंत मेरे पास लेकर आओ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर चोइगन का जेट टूट कर पड़ा हुआ होता है और वहाँ पर कुछ सोल्जर आते हुए बोलता है, ये वहाँ पर है, ये वही प्लेन है जिसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर ने किया। उसे देखकर लग रहा है कि वो बास्टर्ड भी यहाँ पर मर चुका है ना। दूसरा बंदा बोलता है, हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, मैंने सुना है कि वो कोई इंसान नहीं है, मैं कंफर्म होने के लिए उसको पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा, उस दुश्मन को जिसने हमारे जापान में चीटी मॉन्स्टर को ले आया। और तभी अचानक चोइगन उनके पीछे आते हुए बोलता है, क्या बकवास है, क्या मैं चीटी मॉन्स्टर को जापान पे लेकर आया हूँ। वो सभी सोल्जर अचानक अपने पीछे चोइगन को देखकर काफी ज्यादा घबराते हुए बोलता है, चोइगन शेख, आखिरकार तुम जिंदा कैसे हो। चोइगन बोलता है, मेरे शावल में बहुत सारे फीचर्स है, चलो मैं तुम लोगों को अभी दिखाता हूँ। वो सभी तुरंत ही चोइगन के ऊपर एक साथ अटैक करते हुए बोलता है, अपना बकवास बंद करो तुम कमीने। हमें सामने एक बहुत ही जोरदार धमाका होता हुआ दिखाया जाता है और तभी सामने से चोइगन हंसते हुए बोलता है, क्या बकवास है, क्या तुम सब हंटर नहीं हो, मुझे तो लगता है कि तुम सभी के सभी कमीने हो। हमें दिखाया जाता है कि चोइगन के बातें सुनकर वो सभी सोल्जर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और चोइगन उनके ऊपर से जंप करते हुए बोलता है, कमीनो, तुम अपने आप को हंटर्स कहते हो, फिर भी तुम ऐसे इंसानों के ऊपर अटैक करते हो जैसे कि वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। और फिर उन सभी के कोर को तोड़ते हुए बोलता है, तुम सब कोर को इस्तेमाल करने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। इससे पहले कि मैं तुम सबको पीटना स्टार्ट करूं, तुम सब लोग मेरे बारे में जो कुछ भी कह रहे थे जल्द से जल्द उसको खुलकर बताओ। एक हंटर बोलता है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे वजह से कितने सारे लोग मारे गए कमीने, हम तुम्हें मारने के लिए अपना जी जान लगा देंगे, चाहे हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन हम तुम्हें जरूर मार डालेंगे। चोइगन उनकी बातें सुनने के बाद हैरान होते हुए बोलता है, क्या। फिर वो गुस्से के साथ बोलता है, यामाटो वो कमीना, आखिरकार वो किस तरह के बातें फैला रहा है। इसके बाद हमें किसी दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि नए प्राइम मिनिस्टर ने जापान के सभी हंटरों को एक जगह पर बुलाया है और सभी लोगों को ये बताने वाला है कि इन सभी चीटी मॉन्स्टर के पीछे चोइगन का ही हाथ है और वही जापान के ऊपर कब्जा करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। वो अपने मन में बोलता है, ये सब कुछ मेरा मास्टर प्लान है, मैं सबसे पहले तुम्हें बदनाम करूंगा और उसके बाद तुम्हें मार डालूंगा, जिससे कि मेरा रुकी हुई गॉड व्यूअर्स बढ़ जाएगा और मुझे धीरे धीरे गॉड का और भी ज्यादा सपोर्ट मिलता रहेगा। वो सभी लोगों को बोलता है, मेरे प्यारे जापान के हंटर्स, आप सभी को इकट्ठा देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हम अभी सिर्फ एक इंसान के वजह से इतने बड़े मुसीबत को झेल रहे हैं और हेल्पलेस बन चुके हैं। इस मुसीबत पर काबू पाने के लिए हमें उस इंसान को खत्म करना होगा। उस इंसान का नाम है कोरिया का हंटर चोइगन शेख, जिसे सब लोग MS कैमरा गाय के नाम से जानता है। सभी हंटर चोइगन के फोटो को देखकर बोलता है, ये तो वही मशहूर कैमरा गाय है, वो कोई अननोन पावर का इस्तेमाल कर सकता है। यामाटो बोलता है, ये सब कुछ बिल्कुल सच है, हमारे जापान में जो कुछ भी हो रहा है इन सबके पीछे उस कमीने चोइगन शेख का ही हाथ है। आज हम सभी यहाँ पर सिर्फ उसे मारने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सभी लोग उसके बातों को सुनकर चिल्लाते हुए बोलता है, हाँ, हम सभी मिलकर उसे खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ हमें नए प्राइम मिनिस्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोचते हुए बोलता है, वो इस तरह के बेशर्मी वाली झूठ को इतने आसानी से बोल सकता है जैसा कि मैंने सोचा था। ये आदमी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, चोइगन के बजाय अगर इससे छुटकारा मिल जाए तो सबसे ज्यादा बेहतर होगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर आसमान से उड़ता हुआ चोइगन एंट्री मारता है। सभी लोग चोइगन को देखते हुए बोलता है, ये तो कैमरा गाय है। यामाटो बोलता है, तो आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए। चोइगन गुस्से के साथ यामाटो को बोलता है, यामाटो कमीने, आखिरकार तू यहाँ पर ये किस तरह के बकवास फैला रहा है, तू कह रहा है
कि जो कुछ भी तूने किया है उन सब के पीछे चोइगन के बात खत्म होने से पहले ही उसके पीछे एक जोरदार धमाका होता है और वहाँ से बहुत सारे चींटी मॉन्स्टर बाहर आने लगता है। चोइगन बोलता है फिर से तू इन चींटियों से मेरे ऊपर अटैक करना चाहता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ के सभी हंटर चोइगन के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है अरे देखो वो कमीना तो अपने साथ अपने चींटियों को लेकर आया। सर यामाटो बिल्कुल सही था, इन चींटियों के आर्मी को ये कमीना ही कंट्रोल कर रहा है। चोइगन हैरानी के साथ देखते हुए बोलता है क्या मैं, और तभी वो पीछे की ओर घूमते हुए उन चींटियों को देखता है और अपने मन में सोचते हुए बोलता है अब जबकि मैं इनके बारे में सोच रहा हूँ तो ये चींटियां तो बिल्कुल भी मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर ऐसा लगेगा कि यामाटो बिल्कुल सच बोल रहा है। फिर चोइगन एक क्रीपी सा स्माइल देकर यामाटो के तरफ देखते हुए बोलता है अरे वाह तूने तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया। हमें सभी हंटरों को दिखाया जाता है जो कि चोइगन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कैमरा गाय अब तो मर। चोइगन बोलता है अरे इतना भी जल्दी क्या है। ये बोलकर वो लाइट के स्पीड से सभी हंटरों के ऊपर अटैक करते हुए उनके कोर को तोड़ने लगता है और उन सभी को हवा में उड़ाने लगता है। सभी लोग चिल्लाते हुए बोलता है अरे बाप रे आखिरकार ये कितना ज्यादा तेज है, हम तो उसे देख भी नहीं पा रहे हैं। दूर से यामाटो ये सब कुछ देखते हुए बोलता है चोइगन से भले ही वो इस लेवल पर है लेकिन ये सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। उसने यहाँ पर बहुत सारे हंटरों को मार दिया है, अब उसको एक हत्यारा घोषित कर दिया जाएगा। और तभी वहाँ पर एक हंटर उठते हुए बोलता है अरे बाप रे मेरा हाथ। यामाटो हैरानी के साथ सामने को देखने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि सभी हंटर्स बिल्कुल सही सलामत होता है। वो लोग अपने अपने कोर को देखते हुए बोलता है हमारे कोर तो टूट चुका है, क्या ये सब कुछ कैमरा गाय ने किया। दूसरी तरफ यामाटो घबराते हुए बोलता है अरे नहीं वो तो सिर्फ अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी हंटरों के कोर को तोड़ रहा है, क्या ऐसा करना भी पॉसिबल हो सकता है। हमें नए प्राइम मिनिस्टर को दिखाया जाता है जो कि सामने को देखते हुए बोलता है आखिरकार यहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा है, क्या कैमरा गाय सच में जीत रहा है। अगर ऐसा है तब तो ये बहुत ही अच्छा है लेकिन जापानी हंटर्स का इसमें बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है। तभी प्राइम मिनिस्टर के पीछे कोई आते हुए बोलता है एक्सक्यूज मी। प्राइम मिनिस्टर उसको देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है तुम। और तभी हमें दूसरी तरफ यामाटो को दिखाया जाता है जो कि बोलता है गेम में अपना दिमाग चलाओ यामाटो, मेरे पास अभी मेरा ट्राम कार्ड है, अब जबकि वो यहाँ पर आ ही चुका है तो फिर मुझे इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। फिर वो एनक्विन को बुलाकर सभी हंटरों को मारने के लिए ऑर्डर दे देता है और सभी चींटियां हंटरों को मारना स्टार्ट कर देता है, जो देखकर चोइगन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो चिल्लाते हुए यामाटो को बोलता है यामाटो आखिरकार तू ये सब कुछ क्या कर रहा है, क्या तू अपने ही सभी साथियों को मारने जा रहा है। यामाटो बोलता है आखिरकार तू किस बारे में बात कर रहा है, ये मैं नहीं बल्कि तू है जो ये सब कुछ कर रहा है। पीछे से सभी हंटर चिल्लाते हुए बोलता है कोर हम फाइट बैक नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे कोर टूट चुका है, कैमरा गाय ने हमारे कोर को तोड़कर हमें कमजोर बना दिया ताकि हम इन चींटियों के साथ फाइट ना कर पाए। सभी हंटर्स पीछे बचाओ बचाओ चिल्लाने लगता है और वो सभी चींटियां जिन जिन के पास कोर नहीं होता है उन सभी को बेरहमी से मार रहा होता है। चोइगन ये सब कुछ देखने के बाद सदमे में चला जाता है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।